नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। अगर आप अगले 2 दिनों में हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये मौसम का अलर्ट आपके लिए है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मिचोंग के बाद हालात खराब हो गए हैं। चेन्नई समेत प्रदेश के कई इलाकों में जारी बारिश के कारण पानी भरा गया है। आज चक्रवात तूफान आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से टकराएगा। फिलहाल तूफान मिचोंग का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन आज यानी और कल के लिए बारिश और आंधी का असर जारी किया है। मध्य प्रदेश में 7 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बारिश और ओलों का दौर भी लगातार जारी है, जो 3 दिसंबर को थम गया था। हालांकि रात में ग्वालियर और दतिया में हल्की बारिश हुई है। मंगलवार की बात करें तो बुधवार को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। तूफान मिचोंग का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। जबलपुर और शहडोल संभाग में अगले 2 दिन तक आंधी बारिश का अनुमान है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। इससे पहले सुबह घना भी कोहरा छाया रहेगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइक्लोन का असर यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज तूफान मिचोंग का असर देखने को मिलेगा। जबलपुर, शहडोल संभाग में आंधी बारिश का असर जो है यहां पर देखने को मिलेगा। तूफान बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से उठा है, जो मंगलवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकरा सकता है। यानी कि आज मंगलवार है और ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों का टकराव हो सकता है। इसी वजह से शायद 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में मौसम फिर से बदल सकता है। कहीं ठंड तो कहीं बारिश, तो कहीं कोहरा, तो कहीं ओला। यहां पर इन तरह की संभावना बताई जा रही है। और अगर जिले की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है कि तूफान की वजह से जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों के में असर इसका पड़ेगा। इसमें से जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर भी ये जिले जो हैं ये शामिल हैं। 11 से 12 दिसंबर को फिर से कहीं ना कहीं बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। हमने देखा कि 3 दिसंबर तक फिलहाल बारिश का दौर थम चुका था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 11 और 12 दिसंबर को वापस से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 7 दिन से हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन की वजह से बारिश और ओलों का दौर जो था वो 3 दिसंबर को थम गया था, लेकिन रात में ग्वालियर, दतिया में हल्की बारिश हुई और फिर आज और कल फिर से बारिश का दौर यहां पर बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तूफान की एक्टिविटी घटने के बाद दिन में धूप खिलेगी और रात में कहीं ना कहीं तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, सोमवार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में तूफान मिचोंग का असर देखने को मिला और बताया जा रहा है कि आज भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी और भोपाल का तापमान करीबन 4 दशमलव यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में इसका असर भी देखने को मिलेगा। हमने कल भी देखा कि कई सारी फ्लाइटें जो थी वो कैंसिल कर दी गई। गहरा कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर कई यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका असर सीधा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा असर की बात करें तो शहडोल संभाग में यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, ज्यादा बातचीत करते हैं। अलग अलग शहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। भोपाल से सत्यम सहयोगी का रुख करेंगे, पंकज राव का रुख करेंगे शहडोल से, साथ ही साथ डॉक्टर प्रताप नारायण का सूरजपुर से रुख करेंगे और अविनाश चंद्र का एमसीबी से रुख करेंगे। सबसे पहले सत्यम, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि इसका असर डायरेक्ट मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तूफान मिचोंग का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, तो कितना असर रहेगा मध्य प्रदेश में इसका? देखिए, मिचोंग तूफान 2 दिन पहले उठा था, जो तमिलनाडु में, जो आंध्र प्रदेश है, वहां भी
जो तट है, समुद्री तट है, वहां से टकराया और उसके बाद से जो है अब असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। भोपाल संभाग की बात जबलपुर संभाग में और शहडोल संभाग में जितने जिले आते हैं, उधर अब देखें तो दक्षिण का इलाका है, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, इन सब इलाकों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जबलपुर संभाग में इसका असर रहेगा, वहीं शहडोल संभाग में भी ज्यादातर असर देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ बारिश भी हो और तेज बारिश के साथ कई कई जगहों पे कुछ बौछारें पड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब तूफान हटने के बाद का बताया जा रहा है कि यहाँ पे शीत लहर भी रहेगी, क्योंकि देखिए हवाएं चलना भी शुरू हो गई है और ये मिचोंग तूफान वहां पर जो तमिलनाडु है और जो आंध्र प्रदेश, वहां कई जगहों पर जो तट है वहां पे तबाही ला चुका है। और देखिए इसका असर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ है उसका भी असर पड़ रहा है, जो पश्चिम से हवाएं हैं, जो वहां पर विक्षोभ बना हुआ है उसका भी असर पड़ रहा है। अरब सागर से जो नमी आ रही है उसका भी असर पड़ रहा है। और अब जो तूफान है मिचोंग, उसकी वजह से भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि 10 और 11 तारीख के बाद जो नया विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा, उसके कारण बारिश का दौर 2-3-4 दिनों तक लगातार चलेगा और उसके बाद फिर मौसम खुलेगा, जब जाकर ठंड ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल तो अभी कोहरा अभी मध्य प्रदेश में कई जिलों में कोहरे का है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 24 डिग्री तापमान है, जो कल के तापमान से 4 डिग्री तापमान लुढ़का है। चूंकि मिचोंग तूफान का टकराना, तो मध्य प्रदेश में इसका असर कहीं न कहीं कई जिलों में होता है, तो भोपाल में भी इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और रात का देखिए, कल रात का तापमान कई डिग्री सेल्सियस कम था, बड़ी ठंडक थी। और उसके बाद अब आगे आने वाले समय में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ेगी और 11 तारीख के बाद जो है वो बारिश का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल। प्रताप नारायण का रुख कर रही है, डॉक्टर प्रताप नारायण हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। प्रताप, आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? काजल, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं वो उड़ीसा से नजदीक है, आंध्रा से भी बहुत काफी नजदीक है दक्षिण जो छत्तीसगढ़ का इलाका है। और मिचोंग तूफान जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। निश्चित तौर पर अभी से इसका असर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी इलाके हैं और छत्तीसगढ़ का जो मध्य इलाका, सूरजपुर, अंबिकापुर तक अभी बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और इसके आगे भी और जैसे बढ़ेगा मिचोंग तूफान आएगा, इसका असर खासा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एरिया जो है पहले से ही काफी जुड़ा हुआ है। और आंध्रा, उड़ीसा और तमिलनाडु में इसका असर जो होने वाला है मिचोंग तूफान का, उसका जबरदस्त असर छत्तीसगढ़ के इलाकों में देखने को मिल रहा है। और अभी से यहाँ भी जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाके हैं वहां भी अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, ताकि बरसात और बाकी जो कोई तूफान का असर ज्यादा देखने को मिले तो राहत कार्य तेजी से वहां किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल। अविनाश को रुक करेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अविनाश, जैसा कि सहयोगी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं यहां पर चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मौसम? जी काजल जी, एकदम सही बात बताई कि जो मौसम में के बदलाव जो देखे गए हैं वो छत्तीसगढ़ में इन सर्द हवाओं के साथ साथ कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है। सुबह से भी अगर एमसीबी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम में अच्छा खासा बदलाव देखा जा रहा है। हवाएं जो ठंड रूप में चल रही है, साथ ही जो बारिश है वो भी सुबह से ही बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर देखा जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि संभाग की बात की जाए तो सरगुजा संभाग के में भी इसका काफी अच्छा असर देखा जा रहा है। जो तूफान चल रहा है उसकी स्पीड के आधार पर बात की जाए तो जिस प्रकार से मौसम में बदलाव देखा गया है वो एमसीबी जिले पे देखा जा रहा है। ठंड भी बढ़ रही है और जाहिर सी बात है मौसम कटने के बाद भी जो है ठंड में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखा जाएगा, तापमान भी गिरेगा, जिससे ठंड का भी असर होगा। तूफान की वजह से अगर बात करेंगे तो सुबह से भी 5 बजे अगर सुबह भी देखा जाए तो उस समय भी बारिश हुई थी और भी धीरे धीरे बारिश एमसीबी जिले में भी हो रही है। साथ ही यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर बारिश जो हुई है और ये बदलाव जो हो रहा है, आखिर इस बदलाव की वजह क्या है जानते। कितनी आज के मौसम में कितना बदलाव देखने को मिल रहा बताइएगा? बहुत ज्यादा बदलाव है। इस बदलाव में जो है जैसे मौसम करवट ले रहा है, इस मौसम में तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए और बहुत ही हानिकारक है।
और ये जो है ठंड जो है तो जिस रूप से बढ़ रही है, ये समझो देखा जाए तो बीमारी। बुजुर्गों के लिए बचाव की बात कर रहे हैं कि अगर बुजुर्ग हैं तो उसमें देखा कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर मौसम में जो बदलाव हुआ है ये किस प्रकार से बदलाव हुआ, क्या कहेंगे मौसम के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी ठंड जैसा लग, हवा भी चल रहा है और पानी भी गिर रहा है, बच्चे या बूढ़े के लिए बहुत मतलब नुकसानदायक। बच्चे और बूढ़े के लिए बहुत खतरनाक है, उनको बचाव देखना है कि मौसम में बदलाव सुबह से देखा जाए, बारिश भी हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? बारिश, हाँ, ठंडी हवा हुआ सब चल रहा है, ठंड हवा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मौसम का असर आम जनमानस पे भी देखने को मिल रहा है। जी काजल जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल पंकज को रुक करेंगे। शहडोल संभाग में भी इसका असर रहेगा। पंकज, शहडोल का मौसम क्या कहता है? 4 दिसंबर की बात करें तो मिचोंग ने तो तमिलनाडु में तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 8 जिलों में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। तो शहडोल संभाग में भी इसका असर नजर आ सकता है। देखिए काजल, मैं जिस प्रकार बताना चाहूं कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और जो आज मौसम है, आज तेज हवाओं के साथ में यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और कड़कड़ाती ठंड भी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो आपने बताया उसके अनुसार यहाँ पर भी तेज ठंड हो चुकी है और कहीं ना कहीं बारिश के मौसम बने हुए हैं। जी काजल, चलिए ठीक है, प्रशांत का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश का मौसम भी जान लेते हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल काजल, देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों से जिस तरह से साइक्लोन या तूफान आ रहा है और इसकी जो रफ्तार बताई जा रही है वो 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्द हवाओं को लेकर यह बढ़ेगा, क्योंकि कई केमिकल रिएक्शन होंगे और इसके साथ कई खाड़ियों से हवाओं का मिश्रण होगा और इसके साथ वाष्पीकरण को लेकर यहाँ पर तेजी से जो ये तूफान बढ़ेगा, उससे यह निश्चित रूप से होगा कि अन्य क्षेत्रों में तो सर्दी बढ़ेगी, लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की तरफ इसका जो प्रभाव होगा वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में, यानी कि यहाँ पर तेज बारिश की आशंका भी जताई गई और उसके साथ ही कई इलाकों को सर्द हवाओं से भी ग्रसित बताया गया है कि 3 दिन तक बहुत तेज हवाएं चलेंगी और पारा जो है काफी लुढ़का हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस समय हम लोग राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में खड़े हुए हैं। कल जिस तरीके से बारिश हो रही थी, शाम तक थोड़ी सर्द हवाएं चली तो मौसम जरा शुष्क दिखाई दिया और इसमें ठंडक भी समझ में आई, लेकिन सुबह आते आते मौसम में फिर एक बार गर्माहट आ गई है। आप पीछे जैसे तस्वीरों में देख सकते होंगे कि यहाँ से लोग बड़े आराम से निकल रहे हैं। हाँ, हालांकि जो एक सामान्य तौर से वो अपने जो स्वेटर हैं या फिर जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ कहा जा कि सर्दी का असर देखने को मिला है वो नहीं हो रहा है। हाँ, इस तूफान के बाद यह जरूर हो सकता है कि थोड़ी बहुत इस जो तापमान में गिरावट आएगी और इसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में जो यहाँ का एक तापमान अभी बना हुआ है वो अभी करीब 12 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और इसके साथ ही इसकी गिरावट की आशंका जताई जा रही है और आज माना जा रहा है कि 4 से 5 सेल्सियस और गिर सकता है। देर शाम तक थोड़ी थोड़ी हवाएं जो हैं वो 1 बजे के बाद चलेंगी, जिसके बाद यहाँ तापमान लुढ़क सकता है। लेकिन तूफान से थोड़ा बहुत तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, उससे मानव शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ जो फसलें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जो गेहूं की नई बुआई हुई है, मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि नई गेहूं की बुआई पर उस पर असर होगा और साथ ही साथ तिलहन और दलहन पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी जो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये तूफान आ रहा है जो इससे हवाएं यहाँ प्रभावित करेंगी वो नुकसानदेह होगी। तो ऐसे में शरीर में एक तरीके से दर्द भी होगा, सीने में दर्द होगा, जुकाम और खांसी भी तेजी से बढ़ेगी। इस चीज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कहा गया है कि गर्म कपड़े पहने और ज्यादातर कान और सिर को ढककर रखें ताकि जो ये तूफान आएगा ये एक तरीके से बहुत ही ठंडी हवाओं को लेकर गुजरेगा और जैसे ओस गिरती है इसी तरीके से ये जो नमी की बूंदें हमारे शरीर पर लगेंगी जो बड़ी नुकसानदायक होंगी, क्योंकि इसमें जो तमाम केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें अमोनिया या नाइट्रेट की जो एक संख्या देखी जाएगी वो मिलेगी और ये शरीर पर जब प्रभाव डालेंगी तो वह नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। सहयोगी सत्यम हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यम, इस बदलते मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक और चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बदलते मौसम को लेकर साफ तौर पर अलर्ट भी जारी किया गया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ठंड है वो देखने को मिलेगी और ठंड जो कोहरा है इस समय वो रहेगा, तो ठंड से बचने के लिए लोग करें, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो खास तौर पर बचे, क्योंकि इस समय जो होता है बीमारियों का दौर
जो है, हालांकि पहले से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि जो मिचोंग तूफान आ रहा है और जो ठंड का मौसम ज्यादातर बढ़ रहा है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जो बारिश का दौर जारी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने की आशंका है। खासकर जो मलेरिया और डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, तो उन पर खासतौर पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और लोगों को कहा गया है कि खासकर मच्छरदानी का उपयोग करें। वहीं वैज्ञानिकों की माने कि तो 10 और 11 दिसंबर के बाद फिर से एक बार पश्चिम विक्षोभ जो है वो दक्षिण पश्चिम विक्षोभ आएगा। एक नया पश्चिम विक्षोभ जो बन रहा है उसकी वजह से एक बार फिर बारिश का दौर चालू होगा। बारिश के कारण देखिए किसानों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो जिन किसानों की बोवनी नहीं होगी उन किसानों की और लेट होने की बोवनी की उम्मीद जताई जा रही है। पहले से ही लेट हो चुके हैं किसान अपनी बोने के लिए, जो गेहूं और चना और सरसों की जो बोनी होती है, जिन्होंने सरसों का बो दिया है उनके लिए भी नुकसानदायक है अगर धूप नहीं निकलती है तो वहीं देखिए उसमें कीड़े लग जाते हैं सरसों में, जिस वजह से उसको नुकसानदायक होता है। और जो गेहूं की बोनी है जिसने भी अभी लेट कर दी है उसको जो जब कटाई होती है इसकी जब उस समय भी लेट होने की उम्मीद है, तो ऐसे में किसानों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए उन किसानों को फायदा रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी बोनी कर दी है, उनको अब पानी लगाने की जरूरत है, उनके लिए एक अमृत वर्षा मानी जा रही है। लेकिन कोहरे का छाना कहीं ना कहीं दुखद रहेगा, कोहरे की वजह से फसलें जो है वो खराब हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने किसानों को भी चेताया है और डॉक्टरों ने जो मरीज है, जो सामान्य जनता है, उनको भी सावधानी बरतने की उम्मीद जताई। देखिए शहडोल और जबलपुर में जो मिचोंग तूफान है उसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। बालाघाट, देवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर साइड, मंडला साइड जो है इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। इसके साथ ही जो जबलपुर में और जो शहडोल संभाग है वहां पर तेज बारिश के साथ कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसका असर दिखेगा। मौसम में बदलाव आएगा और बारिश के बाद भी ठंडक बढ़ जाएगी और शीत लहर भी आने की उम्मीद है, क्योंकि हवाओं का दौर शुरू हो गया। कल शाम से ही हवाएं जो थी वो तेज बह रही थी। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो मिचोंग तूफान तमिलनाडु से टकराया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से मरीजों की संख्या भी हो सकता है बढ़े, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। वही किसानों को भी सचेत रहने की जरूरत है, खासकर जबलपुर और जो शहडोल संभाग है उस जिले में। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए सूरजपुर से सहयोगी प्रताप नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रताप, यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक और चिकित्सक अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्या यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है? कितना अलर्ट नजर आ रहे हैं? मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है, चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है छत्तीसगढ़ में? जी काजल, मौसम वैज्ञानिक चंद्रा से हमारी जैसी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बस्तर वाला इलाका है जो आंध्रा के नजदीक है वहाँ काफी अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने सारी टीमों को तैनात करके रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिचोंग तूफान का असर जो है वो कहीं न कहीं बस्तर रीजन पे दिखाई दे रहा है। अभी से वहाँ बारिश हो रही है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, और दूसरी बात यहाँ तक असर अभी दिखाई दे रहा है मिचोंग का। इसके लिए राज्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी को अलर्ट पे रखा है। जहाँ चुनावी समर के बाद सरकार बनाने की बात है वो अलग चीज है, बाकी सामान्य प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी काफी अलर्ट जारी किया है, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी लोगों के लिए लगभग, कि वो इस तूफान के ठंडी हवाओं से बचें। सर्द हवाएं कहीं न कहीं लंग्स में इंफेक्शन कर सकती हैं, और इसके साथ साथ जो SDRF की टीम है वो इन तटीय इलाकों में तैनात की गई है, क्योंकि इतना भयंकर असर इसका देखा जा रहा है कि पूरे भारत में 144 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेनें, तकरीबन 18 से 28 ट्रेनें छत्तीसगढ़ भी आती हैं, और इस मिचोंग तूफान के चलते उन ट्रेनों को रद्द किया गया है। यात्रियों से भी कहा गया है कि आप 2 दिनों तक यात्रा न करें, जब इस तूफान का असर कम होगा तब ट्रेनें नियमित की जाएंगी, उसके बाद आगे सोचें। और स्वास्थ्यगत तरीके से भी सामान्य प्रशासन ने सभी चिकित्सकों को, सभी जिले के चिकित्सकों को तैनात किया है, और पूरी टीम मैदानी इलाकों में तैनात है ताकि इसके असर को जो स्वास्थ्य पर पड़ेगा उसको रोका जा सके। ठीक है, बिल्कुल। शहडोल में ज्यादा असर दिखेगा पंकज इसका, तो किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और अगर चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखते हैं हम बदलते मौसम को लेकर लगातार बीमारियां भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। की तैयारियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई अभी असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सर्द हवाएं की बात है तो आज सुबह से ही सर्द हवाएं यहाँ पर तेजी से चल रही हैं, ठंड बढ़ चुकी है, और प्रशासन ने पहले जो स्कूली बच्चे थे उनका जो समय था उसे चेंज कर दिया था, और किसी भी प्रकार से भी कोई भी यहाँ पर समस्याओं का असर, थोड़ा ठंड ज्यादा बढ़ी है ये चीज है, और पारा लुढ़कते हुए दिखाई दे रहा है, पर प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं की। अगर मैं बात करूं बीमारियों की, तो बीमारी यहाँ पर लगातार 4-5-6 दिनों से यहाँ पर सर्द जो बुखार और सर्दी खांसी है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी काजल। बिल्कुल अविनाश, देखिए कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलाव की तैयारियां यहां पर करवाता है, तो मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर की बात करें तो किस तरह प्रशासन यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है? और ठंड हवाएं चल रही है, बारिश भी हो रही है। प्रशासन सबसे पहले जितने भी चिकित्सक हैं उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों को इस ठंड से और हवाओं से बचने की सलाह दी है। साथ ही नगर पालिका निगम की बात की जाए या नगर पंचायतों की बात की जाए तो ठंड बढ़ने पर अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है कि जगह जगह अलाव भी जला दिए जाएंगे। अगर मौसम में ज्यादा बदलाव दिखता है और ठंड के मौसम ज्यादा असर करता है तो इसमें अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, इसके बदलाव में बच्चे और बुजुर्ग को इन हवाओं से और इस सर्द जो हवाएं चल रही है या मौसम में बदलाव हो रहा है, इनसे उनको बचने की ज्यादा जरूरत है। कानों को ढक के रखें, साथ ही जो गर्म कपड़े रहते हैं उनको पहन के रखें। बुजुर्ग ज्यादा घर से बाहर न निकले कि जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ, जाहिर सी बात है शरीर पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। सुबह से ही बारिश हो रही है, स्कूल के बच्चे जो है वो लगभग ये कहा जा सकता है कि उनके जो विद्यालय हैं उनके भी समय को बदल दिया गया है। और ठंड की जो हवाएं चल रही है इससे ज्यादातर यही सलाह की घर में रहे और जितने हो सके गर्म कपड़े पहन कर रखें। जी काजल। बिल्कुल प्रशांत, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरह प्रदेश सरकार अलर्ट नजर आ रही है बढ़ते मौसम को लेकर? क्या कुछ मौसम वैज्ञानिक का, उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है? चिकित्सक की बात करें तो डॉक्टर्स वगैरह कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और चिकित्सक तीनों लोग बिल्कुल यहाँ पर सख्त हैं। और जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है उसको लेकर लगातार मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज के जरिए, वीडियो मैसेज के जरिए और सरकार जो है यहाँ पर इश्तिहार के जरिए लोगों को सूचित करने के काम कर रही है कि कैसे लोगों को सर्दी से बचना है। मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों ने 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है और उत्तर प्रदेश के ऐसे 20 से ज्यादा जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई है। और इसके साथ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां तेज हवाओं को लेकर भी यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के 9 ऐसे तराई क्षेत्र के जिले हैं जो बाढ़ से भी प्रभावित रहते हैं और अब क्योंकि सर्द मौसम से भी काफी प्रभावित दिखेंगे। और इन इलाकों में अगर देखा जाए तो गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है, पीलीभीत है, बलरामपुर है, ये ऐसे इलाके हैं जो तराई क्षेत्र के इलाके हैं। यहाँ अक्सर जल भराव, जल जमाव की स्थिति होती है तो यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती है। तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रखा गया है कि यहाँ रोग जनित बीमारियों को रोकने को लेकर पहले से ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले ही यह समीक्षा बैठक कर ली कि उत्तर प्रदेश में जब सर्दी बढ़ेगी और जब छिटपुट बारिश आएगी तो ऐसे में तमाम बीमारियां भी तेजी से बढ़ेंगी, लोगों को काफी नुकसान होगा। उसको लेकर जो कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग है, अन्य जो नोडल विभाग है उनको पहले से सख्त कर दिया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक तरीके से मैसेज दे दिया गया है कि सर्दी से बचाव के लिए वो अपने प्रबंध पहले से शुरू कर दें। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश है कि सर्दी से बचाव के लिए लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रूपरेखा तय कर ली जाए। साथ ही साथ शहरी और नगरीय क्षेत्रों में जहां पर लोग मजदूरी के लिए आते हैं, ऐसे में कोई भी निराश्रित व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं सोएगा, उन्हें रैन बसेरों में व्यवस्था की जाए सभी तरीके की, चाहे उनके लेटने की व्यवस्था हो, रजाई हो, गद्दा हो, तकिया हो और साथ ही अलाव की व्यवस्था कर ली जाए। उसको लेकर पूरी तरीके से लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है कि कहां-कहां कितने रैन बसेरे बनाए गए। और इसके साथ यह भी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया था अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो रैन बसेरों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। उसको लेकर जो बजट है वो आवंटन कर दिया गया और समय पड़ने पर और बजट दिया जाएगा। सही बात अगर यहाँ देखी जाए मायने में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी किन्हीं परिस्थितियों से गुजरने को लेकर पहले से तैयारियां कर लेते हैं। सर्दी से बचाव हो या फिर तेज बारिश हो, उसको लेकर उन्होंने पहले ही 1 महीने पहले समीक्षा बैठक की थी। आज से करीब 15 दिन पहले भी उन्होंने बैठक की थी। ठीक 1 हफ्ते पहले और बैठक की थी जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर बारिश होती है तो ऐसे में डेंगू के मरीजों की संख्या, अन्य जो बच्चों के और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, उसको लेकर अस्पतालों में दवाई सुनिश्चित करने और बेड सुनिश्चित करने को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देशित कर दिया था। केवल सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में स्वच्छता व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और यह भी सुनिश्चित करने के लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी किसी भी मरीज के साथ
दवाओं के नाम पर, इलाज के नाम पर जो लूट होती है पैसों की, वो नहीं की जाएगी। जांच के नाम पर बड़ी लूट होती है, इस भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी ध्यान रखेंगे कि मरीजों को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से अस्पताल एक बड़ी लूट करते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, नकेल कसी जाए। तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन सर्दी को लेकर अलर्ट है और जिस तरीके से तूफान आने की आशंका है, तो तराई क्षेत्र है या फिर जो बॉर्डर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, सोनभद्र है या मिर्जापुर का जो इलाका है, वाराणसी मंडल है, यहाँ भी अलर्ट जारी रखा गया है कि हो सकता है इसका प्रभाव इन इलाकों में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है खनन के इलाके हैं, ऐसे में तमाम केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इस तूफान के बाद यहाँ किसी न किसी तरीके से कोई बीमारी अगर बन सकती है या सर्दी का प्रकोप ज्यादा हो सकता है, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी रखा गया है। मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक एक तरफ जो नई बुआई हुई है गेहूं की, उसको थोड़ा नुकसान बता रहे हैं, लेकिन जो गेहूं करीब 1 महीने का या 15 दिन का हो गया है, उसके लिए यह बारिश बड़ी लाभप्रद बताई जा रही है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि उसके लिए यह अमृत का पानी होगा, तिलहन है, दलहन है, उनके लिए फायदेमंद पानी होगा। और दूसरी तरफ केवल नई फसलों के लिए जरूर मौसम वैज्ञानिकों के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा यदि तेज हवाएं आती हैं तो। जी चलिए ठीक है, आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां बताया जा रहा है मंगलवार और बुधवार को फिर से बारिश का दौर कहीं ना कहीं शुरू होगा। तूफान मिचोंग का असर मध्य प्रदेश समेत तीनों राज्यों में यहां पर देखने को मिल सकता है। जबलपुर और शहडोल संभाग में अगले 2 दिन तक आंधी बारिश का अनुमान ऐसा है कि लगाया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि कई जगह पर कोहरा जो था वो छाया हुआ था, जिससे कि कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।